औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सच के साथ। मैं हूँ रफ़ीक अहमद। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। न जाने ये भुट्टो हमारी सिंध से कब खत्म होगा। याद रखें, इस वक्त जो सिंध के किसान हैं वो बिल्कुल यतीम की तरह रुल चुके हैं। और जिस तरह गंदम का रेट था या अभी आने वाली फसल, जिस तरह निरमा की बिजाई हो चुकी है और उसकी फसल भी काफी इस वक्त तैयार होने के करीब है, लेकिन इस वक्त इसका जो रेट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई इशू नहीं किया। और याद रख लेना, जिस तरह सिंध की गंदम लोगों ने सड़कों पे रखी हुई है, इसी तरह ही निरमा का भी यही हाल होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो सब्सिडी है वो देने के लिए कोई हुकूमत तैयार नहीं। किसान से कम रेट पे गंदम तो खरीद रहे हैं, लेकिन जो इसके ऊपर इखराजात हैं वो हद से ज्यादा हैं। खास तौर पे यूरिया खाद और जितनी भी मेडिसिन की दवाइयां, और खास तौर पे जिसमें हल चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल हो रहा है, उन पे हुकूमत कोई भी सब्सिडी नहीं दे रही। और मजीद इस बजट में जिस तरह इन्होंने ये मजीद सोलर प्लेटों पे टैक्स आयद किया है, ये मेरी समझ से बालातर है। लेकिन याद रख लेना, जो जिंदा कौमें होती हैं वो एक बार इस हालात से उभर के भी सामने आती हैं। लेकिन आज इस दौर में रहा निमरूद भी नहीं था, फिरौन भी नहीं है। और इस वक्त जो हमारे निमरूद और फिरौन और यजीद बने हुए हैं, वो वक्त के हाकिम कब तक, उनको कब्र में जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि सिंध का किसान सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांग रहा है। ये बरिया टाउन में बंगले नहीं मांग रहा, ये दुबई में कोई फ्लैट नहीं मांग रहा। इनके जो हालत हैं आप खुद देख सकते हैं कि पाँव में चप्पल तक नहीं, और सुबह से लेकर शाम तक 51 सेंटीग्रेड पे भी ये अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये 2 वक्त इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस हमारे हुक्मरानों पे, जो 111 कंपनियों को टैक्स में छूट तो दे सकते हैं, लेकिन किसान की जो यूरिया खाद, डीजल या जो मेडिसिन जो यूज होती है, उस अद्वियात में कोई टैक्स की रिलीफ नहीं मिला। और मजीद अफसोस इस बात का है कि इनके जो रेट हैं, खासतौर पे गंदम का जिस तरह रेट था या निरमा का रेट था, ये अभी तक भी इन्होंने ओपन नहीं किया। और लगता मुझे यही है कि जिस तरह ये इस वक्त हुकूमत चल रही है, तो आने वाले दिनों में मजीद ये जो कपास की बिजाई पे जितने इखराजात हो रहे हैं, ये भी किसान को भिखारी बना देंगे। क्योंकि इस वक्त 24 करोड़ में से 21 करोड़ लोग जो हैं वो भीख मांगने पे मजबूर हैं। शरीफ नफ्स जो इंसानी जात हैं वो जराइम करने पे मजबूर हो चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। काजी कार्रवाई पे तो इस वक्त हमारे जितने सहाफी टोला है, जिस तरह मैं पहले भी कहता था कि एक जिस्म फिरोज औरत से ज्यादा कलम फिरोज सहाफी से इस वक्त रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। और जिस तरह ये सहाफी अपने बादशाही सरकारों को बता रहे हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल नहीं है मेरे भाई। क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान, सिंध के किसान तो ही हैं, लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान के किसान रुल चुके हैं। यतीमों की तरह अपने खेतों में बैठे हुए हैं और 2 वक्त रोटी कमाना इनके लिए मुश्किल तरीन मरहला हो गया है। सोचने वाली बात यह है कि अगर यही किसान गंदम नहीं उगाएंगे, तो ये जो शहरों में रहते हैं, ये जो महलात में एसियों में चलते हैं, ये खाना कहाँ से खाएंगे? क्या सारी उम्र ये मैकडोनल्ड के बर्गर खा के गुजारा करेंगे? असल बात यह है कि इनके हकूक देने के लिए कोई भी सियासतदान तैयार नहीं। और खास तौर पे सिंध के किसानों के साथ इस वक्त जो ज्यादती हो रही है, जो केनाल्स के मसले पे इशू बना हुआ था, जहां पानी की खोटी थी, जिस तरह एक सब्ज जमीनों को गैर आबाद करके गैर आबाद जमीनों को आबाद किया जाना था, सिंध के किसानों के साथ ये जुल्म और ज्यादती है। लेकिन इस वक्त इस जुल्म और जबर के साथ पूरी सिंध उठ चुकी है। लेकिन याद रख लेना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आखिर कब तक इनके मजालिम इन गरीब अवाम के ऊपर चलते रहेंगे? क्योंकि अंधेरी रात के बाद सुबह सादिक जरूर होनी है। अगले विलाग तक मुझे इजाजत दें। आप लोगों का प्यारा खादम रफीक अहमद परवर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।